प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को ये याद बड़ी रामत। इस प्रकरण में संपूर्ण परमधाम के 25 पक्षों में सखियों द्वारा होने वाली मनोहारिक लीलाओं की झोंकी दी गई है, इसलिए इसे बड़ी रामत कहकर वर्णित किया है। तो इस ये प्रकरण में सभी रामतों की जाय दी है, इसलिए इसको बड़ी रामत की है, क्योंकि सभी जो रामत हो रही है परमधाम में उसकी जाय इसमें दी है। यही प्रकरण है। कहिए नेचल नाम सदा सुखदाई दाम, साथ जी श्यामा जी श्याम बिलसत आठो जामरी। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि ब्रह्म सृष्टियों का निज धाम सदा ही अति आनंदमयी है और उसे आनंदित एवं अखंड कहा जाता है। यहाँ पर युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी एवं सखियों की आठों प्रहर आनंदमयी लीलाओं होती रहती है। भावार्थ। इस चौपाई के प्रथम चरण में नाम शब्द का तात्पर्य पहचान से है। तात्पर्य काचनाभासा श्यामा उच्चते के अनुसार लालिमा से भरपूर 16 वर्षीय किशोरी श्यामा कहलाती है। श्यामा उच्चते अति अनुसार लालिमा से भरपूर 16 वर्षीय किशोरी को श्यामा कहलाती है। इसी रंग का लालिमा से भरपूर किशोर युवक श्याम कहलाता है। जो किशोर युवक होता है वो श्याम कहलाता है। इसी प्रकार श्यामा जी श्याम का तात्पर्य राज श्यामा जी से है। तो इसमें महामती जी की आत्मा कहती है कि ब्रह्म सृष्टियों का निजधाम परम धाम है, जो ब्रह्म सृष्टि क्या है वो सदा ही अति आनंदमयी है, क्योंकि वो वहां पे सभी ब्रह्म सृष्टियों की राज्य की सभी लीलाएं होती है। तो अनादि एवं अखंड भी कहते हैं। वो सारी लीलाएं परम धाम में राज्य श्यामा जी की अनादि काल से चलती है, तो वो अनादि भी कहते हैं, और उसको वही लीला वो अखंड रूप से वहां पे रहती है तो उसको अखंड भी कहते हैं। यह युगल स्वरूप श्री राज श्यामा सखियों अष्टपहर आनंदमयी लीलाओं करती है। तो परम धाम में जो सखियों और राज श्यामा जी की अष्टपहर आनंदमयी जो 64 गरी जो लीलाएं होती है वो अनादिकाल से चलती है और अखंड भी वो रहती है। और उसमें साथ जी श्यामा जी, श्याम जो शब्द है उसको श्याम मीन्स लीला, लाल रंग होता है, और श्याम का वर्ण श्याम वर्ण भी होता है, तो दो अर्थ निकलता है। मगर यह जो इस चौपाई में साथ जी श्यामा जी जो श्याम रंग का वर्ण लिया है वो राज और श्यामा जी के संबंधी से लिया हुआ है। श्याम का अर्थ उसी लिए लिखा है कि श्यामा जी, राज श्यामा जी एवं सखियों की अष्टपहर आनंदमयी लीलाएं परम धाम में अनादि से और अखंड से होती रहती है। प्रणाम जी। किरण दीदी बाद में समझा देगी थोड़ा अगर कुछ रहेगा। ठीक है। श्यामा जी को मतलब किशोर, ये 16 वर्षीय, 16 वर्षीय लिखा है कि यहाँ पे जो 16 वर्षीय होती है ना, तो वो जैसे जवान श्यामा बोलते हैं, उनके अनुसार लालिमा से भरपूर एक जो जवान होती है ना, युविक मतलब, हाँ युवती, उसके चेहरा लालिमा से भरपूर होता है, तो उसको श्यामा जी कहा। और युवक श्याम हो गया, किशोर, तो वो शब्द से मिला है। आप ही ले लो ना। नित इत विश्राम पूर्ण है प्रेम काम, हृदय ना रहे हाम इश्क आराम रे, कहियत ने चलना सदा सुखदाई धाम, साथ जी श्यामा
जी श्याम विलसत आठों जामरी, विलसत आठों जामरी। इस स्वलीला अद्वैत परम धाम में नित्य शाश्वत आनंद है, परिपूर्ण प्रेम है। प्रेम के आनंद का ऐसा साम्राज्य है जिसमें किसी भी प्रकार की इच्छा शेष नहीं रह पाती। नित्य इत विश्राम पूर्ण है प्रेम काम। जिसमें मात्र प्रेम की ही इच्छा हो उसे प्रेम काम कहते हैं। इस चौपाई के दूसरे चरण में हृदय न रहे हाम इश्क आराम रे, कथित प्रेम काम को मायावी जगत के काम विकारों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। तो ये परम धाम की बात है। यहाँ के प्रेम और काम से इसका हम मतलब ना निकालें कि वहाँ जो प्रेम है वो बहुत ही शुद्ध अखंड प्रेम है, जिसमें हमारे प्रेम की वहाँ कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। यानी हर प्रकार की इच्छा राज्य हमें नई नई नित्य नौतन लीलाएं कर कर एक शब्द बोलने से राज्य हमें 10 प्रकार की इच्छाएं पूरी करते हैं और सदा ही आराम रखते हैं। इश्क आराम रे, कि हमें वहां सदा आराम मिलता है। हाँ जी, आगे ले लो दीदी। आवाज आ रही है? नहीं, नहीं आवाज साफ नहीं नहीं आवाज आ कट रही रही। है। दोबारा आओ ना दीदी, दोबारा आओ। बहुत बहुत शोर आ रहा था, है ना। किरण दीदी की आरती हो गई होगी। हाँ कोई बात नहीं, वो दीदी को कहना आ जाएंगी, थोड़ी आ जाती। तब तक स्वर्णा दीदी को ले लो। स्वर्णा दीदी आप। पंडित जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। आराम तो इन विदले में सबे भरी अहंकार, पूरन हित दूसो चित जिनको नहीं शुमार, चित जिनको नहीं शुमार। परम धाम की सभी ब्रह्मांगनाओं में अपने हृदय धाम में हिलोरे लेने वाले प्रेम की पूर्ण पहचान है। इस द्वारा वे धाम धनी से आनंद लेती हैं। इनका चित अर्थात हृदय पूर्ण रूप से प्रीतम के ऐसे प्रेम में तल्लीन रहता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। सखियों को इस बात का पूर्णतः बोध है कि वे अपने अखंड प्रेम द्वारा धाम धनी हो जाती हैं। इसी बोध को यहाँ अहंकार शब्द से व्यक्त किया गया है। इसे अहंकार समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। दीदी चौपाई नीचे करना जरा। एक सेकेंड कर रहे हैं दीदी। हाँ ये आप। आराम तो विधि में सबे भरी अहंकार, परम धाम की ब्रह्मांगनाओं के अपने हृदय में प्रेम इतना हिलोरे लेता है जब पूर्ण पहचान हो जाती है तब, उससे पहले नहीं। जब वो वाणी मंथन से, चितवनी से, चर्चनी से सब कुछ सीख जाता है और उसके हृदय में राज्य श्री श्यामा जी की शोभा बस जाती है, तो उसके हृदय में प्रेम ही प्रेम, पूर्ण प्रेम होने लगता है। इसी प्रेम द्वारा वे धाम धनी से आनंद लेती है। अगर प्रेम हो जाता है तो फिर वो अपने धाम धनी से, अपने राज्य श्री श्यामा जी से आनंद लेती हैं। इनका पूर्ण रूप से प्रियतम के ऐसे प्रेम में तल्लीन रहता है। अब अगर पूर्ण पहचान हो जाती तो हर समय श्री राज्य श्री श्यामा जी और 25 पक्षों में डूब जाती हैं। उन्हें और कुछ सुधि नहीं रहती और ना ही कुछ लेने की इच्छा होती है। हर समय ही रहते हैं कि हम राज्य के चरणों में रहें, राज्य के श्रृंगार में डूबे, 25 पक्षों में जहाँ राज्य ले जाएं उनके साथ घूमें
और उनकी बाहों में बाहें डालकर हम उस परम धाम के 25 पक्षों का आनंद लें। पूर्ण हित पीयूषोचित, अगर पूर्ण पहचान हो जाती है तो उसके हृदय में प्रेम इतना जाता है जिनको ना ही शुमार, जिसका कोई शुमार ही नहीं, जिसकी कोई गिनती नहीं। पूर्ण पहचान होने के बाद ही होता है। राज जी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम। ये वाला प्रेम हमारे अंदर भर दीजिए। प्रणाम जी। हाँ जी, सुषमा दीदी ले लो। हाँ जी, प्रणाम जी, सबको प्रेम प्रणाम जी। एकजुट सहेली मिल बैठी भेली, सुख कहत न आवे पार। कोई छज्जे ऊपर सखियां मिलकर कहे पीयू को विहार, कहे पीयू को विहार। सखियों का एक पूरा जुट समूह छज्जे के ऊपर मिलकर एक साथ बैठा हुआ है। इनका सुख इतना अधिक है कि वह कथन में नहीं आ सकता। इनमें से कुछ सखियां आपस में प्रियतम के साथ होने वाली आनंदमय लीलाओं की चर्चा कर रही हैं। कल वाली बात हो गई, चर्चा कर रही है सखियां आपस में प्रीतम के साथ होने वाली आनंदमय लीलाओं की चर्चा कर रही है। छज्जे के ऊपर बैठकर आनंद लेती हैं। चारों तरफ के जो छज्जे बने हुए रंग महल के, पूरा समूह छज्जे के ऊपर बैठकर एक साथ बैठे रहती हैं और राज्य के साथ होने वाली लीलाओं की चर्चा करती हैं। इनका सुख इतना अधिक है कि वे एक दूसरे को बहुत जोश से, प्रेम से उसके कथन में करती हैं। इसलिए इनमें से कुछ सखियां आपस में राज्य की खूब बातें करती हैं और उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। प्रणाम जी। ये एक और ले लो तो इसी से लगती हुई है ना। हाँ जी। एक लंबे हिंडोले मिल बैठी झूले, लेवे सूतल शीतल सुगंध ब्यार। एक झरोखे माहे मिल बैठत जाहे, करें रेती रहस विचार। सखियों का एक समूह लंबे हिंडोलों में बैठकर झूला झूल रहा है। साथ वह परम धाम की शीतल, मंद और सुगंधित नूरी हवा का भी आनंद ले रहा है। सखियों का एक अन्य समूह झरोखों में एक साथ बैठा हुआ है। उनमें प्रेम के गहन रहस्यों पर विचार चल रहा है। अर्थात ये सखियां इस बात पर चिंतन कर रही हैं कि धनी को रिझाने के लिए अब क्या करना है। हाँ जी। लंबे हिंडोले दीदी एक पहले तो ऊपर से लिंक ले लो ना, पहले वहां बैठ गई छज्जों पे, अब आगे करो चारों तरफ। हाँ। अब चारों तरफ रंग महल के छज्जों पे जो पश्चिम में जो बड़े वन के झूले और ताड़वन के लंबे लंबे हिंडोले हैं, उनमें मिल बैठी झूले, उसमें मिल बैठकर झूले झूलती हैं और लेवे शीतल सुगंध ब्यार और ठंडी ठंडी हवाओं की आनंद लेती हैं। और कुछ सखियों का समूह झरोखों में बैठ जाता है। मिल बैठत जाहे करे रति रहे विचार। झरोखों में बैठकर राजी महाराज के प्रेम की बातें करती हैं, उनके रहस्य विचार करती हैं कि धनी के साथ और धनी को रिझाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए जाएं, क्या क्या लीलाएं की जाएं कि धनी को हम रिझा सके। ये तो सरोज उनसे दीदी सीखा। आप प्रयत्न करो सरोज दीदी, कैसे रिझाना है आप बताओ। हिंडोलों पे बैठ के रिझाओगे कि झरोखों में बैठ के फिर बातें करनी है, तो कैसे रिझाना है? धनी के पास जाके क्या क्या करना चाहिए? हिंडोले में बैठ के झूलेंगे पकड़ के आराम से, बिल्कुल। डर तो लगता है, लेकिन रची महाराज साथ होंगे फिर क्या डर है। वहां परम धाम में तो कोई डर नहीं है, इतनी तो समझ आ गई है। पहले मैं सोचती थी कि हिंडोले इतनी ऊंचे ऊंचे है, डर लगता है, लेकिन मुझे पता है, आपने पहली बार जब पुखराज पहाड़ का वर्णन चल रहा था ना, तो हम 1000 हाथ की चांदी का वर्णन कर रहे थे। तो वहां पे कठेरे का वर्णन करने से चूक गए थे, तो हमने कहा कि वो डालियां लगेंगी, तो आपने कहा मैं तो छज्जे पे नहीं जाऊंगी, वहां से गिर जाऊंगी। तब वो पहली बार पुखराज पहाड़ किया था, पहली बार तब की बात है। हाँ, अब तो समझ आ गई, हिंडोलों में भी डर नहीं लगता अब। पहले तो मैं तो पानी से भी बहुत डरती थी, अब लगता है कहीं डर है ही नहीं, यहाँ ही डर है ही नहीं है। रजी है साथ में, फिर किस बात की डर है? नहीं, जब राज्य की बातें करती है तो राज्य साथ में कहाँ होते हैं। हाँ। वो तो
प्लानिंग्स कर रही है राज्य को कैसे रिझाना है, तो ये राज्य साथ में प्लानिंग कैसे- चल रही है ना कि हम राज्य को रिझाएं कैसे, हाँ, क्योंकि अभी राज्य चारों नहीं है, तरफ नजदीकी परिक्रमा में है क्या, पहले तो वहां बैठ जाओ छज्जों पर, ठीक है, छज्जों के साथ लगते हुए 7 वन इधर लगे हुए हैं ना, वहां पे चले जाएं, फिर इधर बट पीपल की चौकी में हिंडोले लें, पीछे हम कहाँ हिंडोले, पश्चिम में तो बड़े फिर वन में। बड़ो बन के हिंडोले, और इधर आ जाओ उत्तर में लाल चबूतरे के पास बड़ो बन के हिंडोले, फिर इधर आ जाओ ताड़ बन के हिंडोले, है ना, चारों तरफ हिंडोले, और फिर झरोखे तो चारों तरफ है ही सरी। इसमें लिखा हुआ है ना, सखियों का एक समूह हिंडोलों में बैठकर झूल रहा है, राज्य नहीं है इसमें, प्लानिंग्स में नहीं तो उनको पता लग जाएगी। अच्छा वो प्लानिंग भी राज्य कर रहे हैं, ठीक है। पता है वो तो एक हंसी वाली बात है। हाँ ये तो अपन हंस रहे हैं, तो दामद खेल रहे हैं। हालांकि वो अपने दिल प्रणाम के जी। अंदर ही हैं, साथ ही हैं, सब पता है बिल्कुल उनको, वो ही करवा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अपन सोच रहे हैं कि हम ही प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ हाँ जी मुकेश जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक पियो मदमतिया आवे ठेकतिया कंठ खल कते हार एक जुदी जुदी आवे स्वात दिखलावे करे नूर रोशन झलकार करे नूर रोशन झलकार। प्रियतम के प्रेम में आकंठ डूबी हुई मदमस्त सखियों का एक समूह उछलते हुए आ रहा है, जिससे उनके गले में झलझलाते हुए हार भी हिल रहे हैं, और एक अन्य समूह की सखियां अलग अलग शांति पूर्वक आ रही हैं, चुपके चुपके। उनके स्वरूप की नूरी आभा मनोहर झलकार कर रही है। एक एक पीऊ मदमतियां आवे ठेकतियां। सखियों का एक बहुत बड़ा समूह पीऊ की तरफ ठेक लगाते हुए एक विशेष प्रकार की चाल से चलते हुए आ रहा है, और उनके कंठ खलकते हार, उनके आभूषण जो गले के आभूषण हैं वो हिल रहे हैं, और एक विशेष प्रकार से हिल रहे हैं कि एक दूसरे के हारों को हिलते हुए बहुत ही चतुराई के साथ एक दूसरे को निहार रही हैं। तो देखो उनका हार किस तरह से अटखेलियां कर रहा है। एक जुदी जुदी आवे, और दूसरा समूह जो सखियों का है वो बहुत धीरे धीरे चुपके चुपके श्री राज्य की तरफ आ रहा है। स्वात दिखलावे करे नूर रोशन झलकार, और अनेक प्रकार की अदाओं के साथ एक दूसरे को इशारे करते हुए आ रही हैं, और उनके नूर की जो झलकार है पूरे आकाश में छा रही है। प्रणाम जी। मैं सोच रही थी ये चौपाइयों में इंद्रावती सखी ने लीलाओं का भी इतना बारीकी से वर्णन कर दिया। हम जैसे कल कह रहे थे ना नकल उतारेंगे, कितना मुश्किल काम है। ये लीलाओं में नकल ही तो है, एक ये धीरी नकल ही आ तो रही है। है, एक जुदी हाँ। जुदी आ रही है। ये जैसे मुकेश जी हैं वो ऐसे धीरे धीरे चुपई बोलेंगे ना, वो प्यार से भी पढ़ते वो हैं, बड़े बहुत अच्छा प्यार लगता से है। एक एक शब्द को, जैसे एक बोलेंगे तो आगे टाइम इतना लगेगा कि मुकेश जी की अदाएं निराली हैं। प्रणाम। क्या कह रहे हो? स्वात मतलब शांतिपूर्वक प्रेम से, एक तो उछलती हुई नाचती हुई आ रही है, और एक बड़े धीरे धीरे आराम से आ रही है, शांति से। उसमें कोई उछलावट नहीं है। मुकेश सखी है ना, जो एक समूह में सखियां शांतिपूर्वक आ अलग शांतिपूर्वक जो आ रही है। ये मुकेश सखी आराम से शांतिपूर्वक आ रही है। शांतिपूर्वक आ रही।
चलो क्योंकि किरण हो दीदी गई आप ही आरती। पढ़ लो। एक दो प्रणाम फिर जी। मैं करती हूँ, करने दो अभी, एक दो ऐसे आ रही हैं, आगे करूंगी। वीणा दीदी ले लो। एक बाहें सो बाहें संग मिलाए, आवे लिए अहंकार, एक दूजी के साथे लिए कंठ बाथे, भूखन उद्योतकार। सखियों का एक समूह एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले हुए अपने प्रेम के स्वाभिमान स्व तत्व बोध के साथ धामधनी के पास आ रहा है। वहीं एक सखियों का एक अन्य समूह भी है जो एक दूसरे के गले में प्रेम पूर्वक बाहें डाले हुए आ रहा है। इन सभी सखियों के आभूषण जगमगा रहे हैं। भावार्थ, अभिमान और स्वाभिमान में बहुत बड़ा भेद है। अभिमान अहंकार मायाजन्य होता है, जबकि स्वाभिमान में अपने आत्मिक स्थिति का बोध मात्र होता है। इस अवस्था में परब्रह्म के प्रति समर्पण की भावना अपने शिखर पर होती है और कर्तृत्व में भी स्वयं का अस्तित्व नहीं दिखाई पड़ता। एक सखियों का जो समूह है वो तो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बड़े मतलब स्वामी मान के साथ धामधनी के पास आ रहा है। वहीं एक सखियों का समूह कंठ एक दूसरे के साथ लिए कंठ बातें भूखन दूर कर। एक दूसरी सखियों का समूह बाहों से बाहें एक दूसरे के गले में न प्रेम पूर्वक बाहें डाल के आ रहा है और इनके जो आभूषण है वो जगमगा रहे हैं। वो दूसरे से दूर से श्रृंगार नूरियन के श्रृंगार तो इतने जगमगा रहे हैं। सब अपने अपने हिसाब से सखियां आती है वहां पे। शोर बड़ा है। मेरे तो शोर नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है क्या? अनु दीदी के यहाँ से? हाँ अनु दीदी के यहाँ से आ रहा था। हाँ अनु दीदी आपके पीछे से कोई शोर है क्या? नहीं तो नहीं अनु दीदी खोलो, अनु दीदी के यहाँ से आ रहा था। हाँ जी, हाँ पीछे से है। मेरी तरफ से आ रहा है। हाँ मेरे ख्याल कुछ शां शां आ रही है बहुत, या तो पंखे की आ रही होगी आवाज, कुछ होगी थोड़ी। हाँ ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, फैन बंद कर दूं? हाँ थोड़ा धीरे कर दो, चुपई बोल के फिर चालू कर देना। ठीक है ओके। सरोज दीदी आप ले लो, आपने नहीं लिया। हाँ एक मिनट आ गई हो। हाँ जी हो गया अब ठीक। नहीं आ रहा, हाँ अब नहीं आ रहा, अब ठीक फैन है। की हो गई। हाँ कोई बात नहीं, बाद में चला लेना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी एक कंठ हाथ छोड़े आगू दौड़े, कई आयो मुझलार, एक चढ़े गोखे झांकत झरोखे, देखत मन विस्तार। एक सखियों के एक वर्ग में कुछ सखियां अपने गले से दूसरी सखियों के हाथ छुड़ाकर आगे ये कहकर दौड़ती हैं कि अब मेरे साथ आओ। सखियों का एक समूह खिड़कियों के छज्जों पर चढ़ जाता है और झरोखों से वनों की रमणीय शोभा को देखता है। भावार्थ, प्रथम भूमिका से 22 सीढ़ियां चढ़कर खिड़कियों के छज्जों पर जाना पड़ता है, जबकि दूसरी भूमिका में 8वीं भूमिका तक जाने के लिए 3-3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ऊपर चढ़ने पर छज्जों वाली भाग गोख खिड़की कहलाती है और छज्जे की किनार पर ठेकने वाली भाग झरोखा कहलाता है। कठेड़े वाला भाग झरोखा कहलाता है। एक कंठ हाथ छोड़े आगू दौड़े, कहे कई आयो मुझे लार।
मतलब एक सखियां आपने कंठ में हाथ डाल के पहले चल रही होती हैं, फिर वो कहती एक हाथ छुड़ाकर भागती हैं और कहती हैं आ जाओ मेरे पीछे पीछे, आप भी पीछे पीछे आ जाओ, मतलब आप आ जाओ, इधर से चलते हैं झरोखों। दूसरी सखियां वो हैं जो आगे भागती हैं और एक झरोखों में चढ़ जाती हैं, 22 हाथ झरोखों में चढ़ जाती हैं, फिर कहती हैं आ जाओ हम छज्जों से चलते भागते हैं इधर से, पीछे पीछे आ जाओ मेरे। ऐसे अटखेलियां करते हुए राजी महाराज के पास जाती हैं और राजी को भी साथ में लेके भागती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। यहाँ ये कह रहे हैं कि सरोज दीदी आप समझाओ। हाँ जी सरोज दीदी क्या कह रहे हैं? हाथ छुड़ाकर भागती हैं भाई। मतलब कुछ सखियां, मान लो हम, आप और मैं और किरण दीदी, सरोज दीदी और हाँ, स्वर्णा दीदी, हम गले में बाहें डाल के चल रहे हैं, ठीक है। उधर से हमारे को मुकेश जी या श्रीनिवास जी आते हैं, हमारे गलों से बाजू हटा के कहते हैं नहीं अब हमारे साथ चलो। उनके गले से बाजू से हाथ निकाल के हमारा कह देते हैं नहीं अब हमारे साथ चलो भाई, आपकी टोली में आप खाली नहीं मिलके चल रहे, अब हमारी टोली में आ जाओ। वो गले से हाथ सखियों का, एक कंठ हाथ जोड़े आगू दौड़े, कहे आइयो मुझ लाल अब मेरे साथ आ जाओ। फिर एक चढ़ गोखे, यानी कि उस पे छज्जे पे आती हैं। फिर कोई झांकत झरोखे, झरोखों में झांकते हैं, झरोखों में झांक के हम जो बनों के साथ झरोखे बन लग जाते हैं ना झरोखों की किनार पे, ये तो पूरी खिड़कियों के छज्जे। हाँ ये अंदर जो खिड़कियां बनी हुई है ना, जिनमें से 22 सीढ़ियां चढ़कर हम निकलते हैं, उनको गोखे कहा। अच्छा। एक चढ़े गोखे झाकत झरोखे, और जो कठेड़े के साथ आगे लगा हुआ है उसको झरोखा कह दिया। झरोखा कह दिया। ओके। ये है पूरा इसका। कितनी अच्छी है ये बहुत अच्छी है। कितना मजा आता है। जा रही हूँ चल इधर मेरे साथ चल, इधर चलते हैं। चलो पढ़ो किरण दीदी, आपने पढ़ना है अभी पढ़ो। किरण दीदी अनम्यूट करो। एक बैठत पलंगे पीयू जी के संगे, खेलत प्रेम खुमार आप अपने अंगे, करत है जंगे कोई न देवे हार। एक सखी नूरी पलंग पर श्री राज्य के साथ बैठती है और प्रेम के आगोश में तरह तरह की क्रीड़ा करती है। इस प्रेममय खेल में दोनों श्री राज्य और सखी ये अपने अपने अंगों से प्रेम रूपी लड़ाई लड़ते हैं, किंतु कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। भावार्थ लिखा हुआ है, बहुत सुंदर, ध्यान से पढ़ना सुनना। सखियों और श्री राज्य के मध्य होने वाले प्रेम युद्ध में किस प्रकार की, क्या लिखा है कि बाजी लगती है। बाजी क्या लगाते हैं, अब वहां पर उन्होंने ऊपर छुपाई में कह दिया ना, पीयू जी के संगे खेलत प्रेम खुमार, खेलती है मतलब प्रेम में आकर के क्रीड़ा करती है। कौन सा खेल खेलती है, कौन कौन से अंगों से खेलती है, कौन कितना मधुर बोल सकता है। बहुत बड़ी बात है कि हमें भी ये एक जंग लगाना चाहिए आपस में, कि हमारी भाषा में, हमारे बात करने में एक लड़ाई का तरीका तो नहीं होना चाहिए। लोग कितना मधुर बोल सकते हैं, कौन दूसरी को कितनी प्रेम भरी दृष्टि से देख सकता है। ये जंग करने की बात है वहां पर, कि बोल कितना मीठा बोल सकता है, प्रेम भरी दृष्टि से देख सकता है। कई देखते भी हैं, मैंने देखा, और उनकी आंखों में ऐसे लगता अंगारे बरस रहे हो, जब बड़ी संदेह की दृष्टि से देख रहे हो। सबकी नजर कुछ अलग अलग होती है, लेकिन कईयों की नजर में बड़ा प्रेम भरा होता है। तो वो कहते कि कितनी आप प्रेम भरी दृष्टि से देख सकते हो, कौन कितनी तन्मयता सावधानी से दूसरों की बात सुन सकता है। हमारे सुनने का तरीका भी कुछ अलग अलग होता है। कईयों का बात यहाँ हो रही होती है, ध्यान कहाँ होता है।
एक बात मेरी किसी सुंदर साथ के साथ हो रही थी, बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि हमारे कान सुनते हैं या हमारा दिल या दिमाग सुनता है? आंखें सुनती है ना। आंखें भी सुनती हैं, तो ये तो बात पक्की है कि आंखें भी सुनती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा है ना, हमारे कान तो सुन रहे होते हैं लेकिन दिल दिमाग हमारा कहीं और होता है, आंखें हमारी कहीं और होती। तो क्या बात हमें समझ में आती है? नहीं आती ना। तो इसी बात को, वहां तो खैर ऐसा बात है ही नहीं, यहाँ पर भी हमें घटाना है कि हमें चर्चा सुन रहे हैं या ये वाणी पढ़ रहे हैं, कौन कितना मीठा बोल रहा है, कौन कितनी प्यारी दृष्टि से देख रहा है, और कौन तन्मयता से, हमारा कभी कभी ध्यान उधर जाता है इधर जाता है, कोई बोल रहा है कितना बोल गया उसकी समझ में नहीं आती। एकाग्रता से, तन्मयता से देखना, इसको कहा गया। कौन अपने रोम रोम में अपने प्रेमास्पद माशूक को देख सकते हैं। हमें देखना कि हमारे रोम रोम में क्या हमारा प्रीतम बसा हुआ है, हम उनको कितने प्यार से अपने हृदय में बसा रहे हैं। हमारे रोम रोम के अंदर भी हमारे प्रीतम की याद होनी चाहिए। तो अभी तो चुपाई कह दी, रोम रोम में रम रिया पीयू आशिक के अंग, इश्क ले ऐसा हुआ कोई हो गया एक ही अंग। हमारे रोम रोम में हमारे प्रीतम बसा होना चाहिए। अपना दिल देकर कौन अपने अस्तित्व को कितना मिटा सकता है। परम धाम में तो अस्तित्व तो कोई बात ही नहीं है, और यहाँ ही हमें घटाएंगे। हम अपना दिल देख करके अपना अस्तित्व को मिटा सकते हैं क्या? हमारे अंदर मैं खुद ही ऐसी है, मैं खुद ही हमारे आड़े आती है। वो भजन की एक लाइन बहुत अच्छी लगती, मैं खुद ही खड़ी आड़े पीयू से मिलन न होने दे, इस समय न फिर मिलसी इसे ना व्यर्थ में खोने दे, अपना धनी तो श्री श्यामा श्याम री, श्री श्यामा श्याम री, पूछे अपनी आत्म सो कैसे है जागनी। अपना दिल दे करके हमें अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना, अपने अंदर की मैं खुदी को बिल्कुल समाप्त कर देना और राज्य को अपना दिल दे देना। किंतु परम धाम में एकत्व होने के कारण कभी भी किसी की हार जीत नहीं होती। मतलब नूरी पलंगों पर बैठती हैं सखियां जाकर के, राज्य से जाकर के प्रेम के आगोश में, प्रेम के अंदर, वो कह रहे हैं ना, प्रेम खेलत प्रेम कुमार, प्रेम की इतनी खुमारी भरी होती है, प्रेम के आगोश में इस तरह से धनी से क्रीड़ा करती है, और दोनों होड़ लगा लेते हैं कि किसके अंदर कितना प्रेम है। पर प्रेम सबके अंदर बहुत होता है। जंग होती करत है जंगे, कोई ना देवे हार, कोई हारता नहीं। राज्य प्रेम कर रहे हैं, प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, अपना दिल दे करके बात कर रहे हैं, और उनके अंदर क्या है, क्योंकि रोम रोम के अंदर ही उनका प्रीतम बसा होगा। इस तरह से चुपाई में हमें भी जंग करनी है, आपस में मिल करके जंग, बड़ी प्यारी सी जंग करनी है। हमें अपने भाषा में, अपनी नजरों में कभी क्रोध नहीं आने देना चाहिए, किसी प्रकार का काम नहीं आने देना चाहिए, किसी प्रकार का कोई अवगुण आने ही नहीं देना चाहिए। हमें अपनी आत्म मंथन करते रहना चाहिए कि हमारे अंदर कोई अवगुण तो नहीं भरा हुआ, और हर समय सबको प्रेम की भरी दृष्टि से ही देखना चाहिए, और हर अपने अंग अंग में धनी के प्रति प्रेम भरा होना चाहिए। ये चुपाई पढ़े। हाँ पढ़ो दीदी। एक अंगी अनंगे भांत पतंगे, क्यों कहूं ए मनुहार, अति अछुरंगे होत न भंगे, सत सुख संग भरता। एक अंग अनंगे, एक सखी अपने हृदय में दिव्य प्रेम लेकर पतंगे की तरह अपने प्राणेश्वर को रिझाती है। एक सखी अपने हृदय में दिव्य प्रेम भर लेती है। पतंगा, सब जानते, फूलों के ऊपर पतंगा जो है पराग चूसता रहता है, इसी तरह से ही वो अपने प्रीतम को रिझाती है। उसके हृदय में कभी भी कम ना होने वाली अत्यधिक
उमंग है। इस प्रकार प्रीतम के साथ वह अखंड रस का पान करती। यद्यपि भावार्थ में कह रहे हैं, यद्यपि अनंग और मकरंद, ये शब्द आपने सबने सुना होगा, रास ग्रंथ में बहुत आता है। इंद्रावती जी हर बात में मकरंद अपने हृदय में भर करके, ये मकरंद का शब्दों का बाह्य अर्थ काम होता है। जब मकरंद शब्द आता है तो ऐसा लगता है कि इसका अर्थ जो है काम होता है। यहाँ पर काम नहीं समझना कौन सी बात, आगे में हम भावार्थ पहले पढ़ लेते हैं। किंतु इन चौपाइयों में इनका तात्पर्य विकार जन्य शारीरिक वासना से नहीं है। शारीरिक काम तो एक मनोवृत्ति है, विकृति है, जो रज और तम से प्रकट होती है। परम धाम त्रिगुणातीत, शब्दातीत, स्वलीला द्वैत है। वहां पर तो काम विकार की स्वप्न में भी कल्पना नहीं की जा सकती। मात्र त्रिगुणात्मक जगत में रहने वाले प्राणी ही काम के अधीन होते हैं, बेहद या परम धाम वासी नहीं। यदि पूर्णता निर्विकार रहने वाला सच्चिदानंद पारब्रह्म ही काम क्रीड़ा करे तो वह कैसा पारब्रह्म है। उन्हें यही कार्य करने वालों को नरक का दंड क्यों दिया जाता है। गीता का भी कथन है, नरकस्य त्रिविधम द्वारम नाशमात्ना, काम है, क्रोध है तथा लोभ है, तस्मात् त्रयम् त्यजेत। अर्थात काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। परम धाम की दिव्य प्रेममय लीलाओं में पूर्णतः निर्विकारता है, ब्रह्म रूपता है। उसमें मनोविकारों की गंध स्वप्न में भी नहीं है। जिस प्रकार एक स्नेहमयी माँ अपने शिशु को निर्विकार भाव से अपने स्तनों का दूध पिलाती है, उसके अंग अंग को स्वच्छ करती है, प्रेम पूर्वक चूमती है, अपने गले से लगाती है, किंतु इन सारी क्रियाओं में कोई भी काम विकार की कल्पना भी नहीं कर सकता। उसी प्रकार परम धाम की लीला में ऐसे माँ पुत्र के पवित्र संबंध से भी करोड़ों अरबों गुना अधिक पवित्रता है। यह अवश्य है कि यहाँ प्रिय प्रीतम माशूक आशिक के रूप में ही सखियों तथा श्री राज जी की लीला होती है, किंतु वह पूर्णतः निर्विकार और त्रिगुणातीत है। वहां का काम चाहना दिव्य काम है। वहां दिव्य अलौकिक स्पर्श है, दिव्य आलिंगन है और दिव्य चुंबन है। सागर अपनी ही अंग रूपा लहरों के साथ क्रीड़ा कर रहा होता है तो उसमें कैसा पाप। काम विकार तो प्राय तन से होता है। स्वलीला द्वैत में विकार का स्वप्न में भी अस्तित्व नहीं है। इस चौपाई में अब क्या कहा गया है, बात आती, एक अंग अनंगे भात पतंगे क्यों कहुए मनुहार, अति उछंगे होता मंगे सुख संग बढ़ता। कि एक सखी अपने हृदय में दिव्य प्रेम लेकर के पतंगे की तरह अपने प्राणेश्वर को रिझाती है। तो इसका भाव क्या है कि उसके अंदर जो अनंगे पतंगे की शब्द लिखे गए हैं कि काम की बात आती है, क्या उनके अंदर अपने प्रीतम को रिझाने में काम शब्द का प्रयोग हो सकता है। उनके हृदय में काम जो है हमेशा बढ़ता ही रहता है। आप संसारिक काम कहो, वासना वाला काम कहो, तो वो कभी भी कम नहीं होता, वो तो बढ़ता ही चला जाता है। भृतृहरि जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये वासनाएं जो है जीवन भर बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती। इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन ये इच्छाएं कभी भी कम नहीं होती। इंसान बूढ़ा हो जाता है, आंखों से दिखना कम हो जाता है, मुख उनके दांत निकल जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन ये वासनाएं बढ़ती जाती हैं, काम की वासनाएं। लेकिन यहाँ जो वासना की बात की गई है वो कौन सी बात की गई है, दिव्य प्रेम की। जैसे एक पतंगा जो है वो अपने फूल से कितना प्रेम करता है, ऐसे ही जो आत्माएं हैं अपने प्रीतम से कभी भी उनके हृदय में वो प्रेम कम होता ही नहीं, अत्यधिक मनोहार उमंग बढ़ती ही बढ़ती चली जाती है।
और वो क्या करती है, अखंड अपने प्रीतम का अखंड रसपान करती है। तो यहाँ उन्होंने मकरंद शब्द का प्रयोग हुआ है। मकरंद शब्द का मतलब कभी भी काम शब्द से नहीं लेना चाहिए। काम जो है वो कहाँ से पैदा होता है, यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी, काम हमेशा इस संसार में परम धाम तो त्रिगुणातीत है, जहाँ 3 गुण है ही नहीं। जब यदि परम धाम में 3 गुण नहीं है तो काम कैसे पैदा हो सकता है? काम जो है वो रजोगुण और तमोगुण से ही पैदा होता है। सतोगुण में भी इतना नहीं हो, चाहे काम हो, ये किससे पैदा होता है? रजोगुण से और तमोगुण से। और इस संसार के अंदर क्या है? रजोगुण है और तमोगुण है। हम कैसे कह सकते हैं कि परम धाम के अंदर, और ये जो क्रोध है या काम है, किसका द्वार कहा गया? नरक का द्वार कहा गया गीता के अंदर। काम है, क्रोध है तथा लोभ है। काम जो से ही क्रोध पैदा होता है और लोभ भी पैदा होता है। पहले काम पैदा होता है, काम से क्रोध भी आता है और उससे लोभ भी पैदा होता है। क्रोध से मतलब अगर उसको वो चीज ना मिले तो उसके अंदर क्रोध आएगा, और लोभ हमेशा रहेगा कि मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। इसलिए परम धाम में निर्विकारता है, ब्रह्म रूपता है। जैसे कि रास ग्रंथ भी हम पढ़े, रास के अंदर भी मकरंद शब्द, पतंग शब्द का प्रयोग किया गया है, काम शब्द का प्रयोग किया गया। तो इसमें रास के अंदर भी अगर हम पढ़ेंगे, और इसके अंदर भी स्वामी जी ने बहुत प्यारा अर्थ लिखा है कि ये जो काम शब्द है, एक ये यदि परम धाम में त्रिगुणात्मक है, 3 गुण है ही नहीं, तो काम कैसे आ सकता है? इस संसार के अंदर भी उन्होंने कहा है कि एक माँ जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो क्या उसके अंदर वो काम आ सकता है? अपने बच्चे को कितना साफ सुथरा करती है, सभी अंगों को साफ करती है, क्या उसके अंदर थोड़ा सा भी काम आता है? बल्कि विशुद्ध प्रेम होता है। जैसे कि एक बाप अपनी बेटी को गले लगा लेता है, भाई अपनी बहन को गले से लगाता है, तो उसमें थोड़ा सा भी काम शब्द नहीं आता। इसके विपरीत यदि वो अपनी पत्नी से कुछ संबंध करता है, जो कुछ भी करता है, तो उसमें काम शब्द आ सकता है। लेकिन यहाँ पर विशुद्ध प्रेम होता है। बाप अपनी बेटी को गले से लगाते हुए जब माँ अपने बच्चों का स्तनपान करवाती है, तो उसमें कभी भी काम शब्द नहीं आ सकता, कभी भी किसी के अंदर विकार नहीं आ सकता। तो परम धाम में राज्य के अंदर जो त्रिगुणातीत है, वहां पर काम कैसे आ सकता है? इस संसार में भी हमेशा की बात सोचना चाहिए कि यहाँ भी काम शब्द को अपने जीवन में भी नहीं लाना चाहिए। बहुत प्यारी बात कहती कि हर एक औरत को क्या समझना चाहिए? माँ के रूप में आपके अगर देखोगे तो कभी किसी के अंदर गलत भाव नहीं आ सकता। हर बच्चियों को भी हो, माँ के रूप में आप देखोगे तो काम कैसे आएगा? तो ये काम शब्द यहाँ भी नहीं आना चाहिए। परम धाम में तो काम शब्द आता ही नहीं है। वो अपने प्रीतम को रिझाती हैं, उनके अंदर कितना प्रेम होता है, और इसी प्रेम को अपने प्रीतम के साथ करने वाली लीलाओं का इस चौपाई के अंदर कहा गया है, बताया गया है कि वहां पर किसी तरह का कोई काम नहीं है, प्रेम ही प्रेम है। और प्रेम तो निर्विकार होता है, त्रिगुणात्मक नहीं होता, त्रिगुणातीत होता है। इस तरह से वो अपने प्रीतम से प्रेम करती रहती है और भंग भी नहीं होता कि किसी तरह से कम हो जाए। ये प्रेम तो पल 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 बढ़ता ही जाता है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कुछ कमी हो तो बता सकती हूँ। किसी और सुंदर साथ को दे दीजिए। अनिल गोहिल जी को दे दो। प्रणाम जी। एक प्रेम तरंगे मद मच्छ रंगे, बाहोडी कंठ आधार, एक अंग मकरंदे काढ़त निकंदे, आवत नाही पार,
आवत नाही पार। एक सखी प्रेम की तरंगों में बेसुध होकर अपनी मनोहर बाहों को धनी के गले में डाल देती है, तो कोई सखी अपने हृदय में उमड़ने वाले प्रेम की प्यास इच्छा को धनी के साथ होने वाली प्रेममयी लीला में पूर्ण कर लेती है। इस लीला के आनंद की कोई सीमा ही नहीं होती। एक प्रेम तरंगे, प्रेम की जो तरंगे होती है बहुत अधिक होती है, वो मद मच्छरंगे बेसुध होकर अपनी मनोहर बाहों में, यानी जो जिसे हम प्रेम करते हैं या जो हमारा सबसे प्रिय है, जिसे हम प्राण प्रिय कहते हैं, उसके प्रति हमारी मनोहर उसे देखकर हमें अपने उसको हम उसे हम बाहों में भर लेते हैं, गले लगा लेते हैं, अनेक तरह की प्रेम लीलाएं करते हैं। एक अंग मकरंदे काढ़त निकंदे, यानी कोई एक सखी अपने हृदय में उमड़ने वाले प्रेम को, अपने प्रेम भरे प्यास को, यानी अपने अंदर इच्छा होती है कि मैं मेरे प्रियतम को, मेरे धनी को, मेरे राज्य को कैसे प्रेम करूं, कैसे अपने अंगों से उसे आलिंगन करूं, उसे प्रेम से रिझाऊं। ये सब बातें यहाँ की काम वासनाओं से ऊपर उठकर, यानी स्व लीला अद्वैत की ही बात है। यहाँ इस काल माया के 5 अंगों से बना हुआ ये जो हमारा शरीर है उसकी बात है ही नहीं, आवत नहीं पार। वो लीलाओं का पार अपरंपार है, अनादि है, अनंत है। वो समझने वाला जो आत्मा होगी वही ये सब सारी बातें समझ पाएगी। इस दुनिया के लोग यही बात इस दुनिया में ही घटाएंगे। प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी, मैंने सुदर्शन आंटी को खोला है, आज वो पढ़ेंगी। कल्पना का मैंने कहा देखना है। कोई बात नहीं, अभी खोल लेते हैं एक बार। सुदर्शन भगत जी को ले लो, आज वैसे दिल कर गया। हाँ जी, बोलो आंटी आप। आंटी चुपाई दिख रही है ना आपको? सुदर्शन आंटी बोलो। नहीं खुला तो हुआ ही है। आंटी प्रणाम जी। सुदर्शन आंटी खुला हुआ है आपका? प्रणाम जी। बैठने ठीक होगा। नहीं वो बोल ही नहीं रही है। सुदर्शन आंटी प्रणाम जी। वो उठ के गई होंगी कहीं। नहीं बैठी हुई है। सुदर्शन क्या नाम है इनका? सरोज भगत जी है, क्या नाम है इनका? प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम गलत बोल रहे हैं आपका। चलो पढ़ो आप, चुपाई पढ़ो। हाँ जी बादलियां आवे रंग नाम गलत बोल रही थी। करे मोर कोयल टंकार, अति घन गाजे अंबर विराजे, शोभित रुत मलार। उमड़ते घुमड़ते बादलों का समूह आ पहुंचा है। मोर तथा कोयल की मधुर ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी है। आकाश में छाए हुए बादल गंभीर स्वरों में गर्जना कर रहे हैं। इस प्रकार की दिव्य शोभा वर्षा ऋतु में दिखाई देती है। भावार्थ: वर्षा ऋतु का मोहक दृश्य प्रेम की जाम वृद्ध करता है। इन्हीं भावों को लेकर परम धाम की लीला में भी इस प्रकार की अवस्था का चित्रण किया गया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, कल्पना दीदी को दे दो। सरोज दीदी। हाँ कल्पना दीदी, इसका अर्थ का वो कर दो। अभी जो पढ़ा है ना उन्होंने, इसका आवाज आ रही है सही? हाँ जी आ रही है। आप इसके अर्थ का वो कर दो। नहीं आवाज हाँ पढ़ो, कोई बात नहीं। आप घुमड़ते बादलों का
उमड़ते घुमड़ते बादलों का समूह आ पहुंचा है। जैसे हम चांदनी चौक में हैं, वहां पे भी वर्षा का आनंद हम लेते ही हैं। लाल चबूतरे के अखाड़ों में भी हैं, वहां भी हम वर्षा का आनंद लेते हैं। किस प्रकार से वर्षा हो रही है, वर्षा की आवाज भी यहाँ भी जिस हिसाब से हम सुनते हैं, तो वहां की वर्षा की आवाज कैसी होगी, यहाँ भी हमें बहुत प्यारी लगती है। जो बरसात होती है पहली, तो उसकी मिट्टी की खुशबू कैसी होती, वो तो हमारा परम धाम है। वहां की वर्षा कैसी होगी, वहां की खुशबू सुगंधी वो कैसी होगी, वो हमें महसूस करना। और वहां के पशु पक्षी मोर तथा कोयल की मधुर ध्वनि चारों ओर गूंज रही है। यहाँ की ध्वनि हमें इतनी प्यारी लग जाती है। कभी कभी कोयल की आवाज आती है इन दिनों में, तो इतनी प्यारी लगती है। तो वहां की कैसी होगी, वो हमें फील करना है। और आकाश में छाए हुए बादल गंभीर स्वरों में गर्जना करते हैं, तो कैसी आवाज होगी। इस प्रकार दिव्य शोभा वर्षा ऋतु में हमें दिखाई देती है। यहाँ की वर्षा इतनी प्यारी हमें जब लग सकती है, तो वहां की वर्षा कैसी होगी। और वहां की वर्षा में तो हिंडोले लगे हुए अखाड़ों में, वहां के हिंडोले लेते हुए भी वर्षा का हम आनंद लेते हैं। और लाल चबूतरे पर बैठी हुई सखियां भी वहां की जैसे छींटे बरसात में इधर उधर जाते, वो छींटे भी हमारे ऊपर बूंदे पड़ती होगी, तो वो कितना सुंदर दृश्य होगा। बस उसी को हमें महसूस करना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कैसे भी हैं? अनम्यूट करो जैसे भी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रुचिया मेह बढ़त स्नेह, ए समया अतिसार। एक कही सखी सीधिया, दौड़ के चढ़िया, होत सकल भौम झनकार, होत सकल भौम झनकार। ये नूरी वर्षा बहुत प्यारी लग रही है। इस वातावरण में सखियों का प्रेम अत्यधिक बढ़ गया है। प्रेममय लीला के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहकर एक सखी दौड़कर सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है, जिसकी झनकार उस संपूर्ण भूमिका के नवभौम की मंजिल में फैल जाती है। ये नूरी वर्षा बहुत प्यारी लग रही है। जो यहाँ की नासवन की वर्षा हमें अच्छी लगती है, जो अभी आने वाली है, तो परम धाम में तो रोज कायम के लिए हमारी लीला में जब मन चाहे तब वर्षा की आनंद ले सकते हैं। यहाँ तो जब ऋतु ही आती है तो हम आनंद लेते हैं, पर वहाँ तो जब चाहे तब राज्य में ये आनंद देते हैं कि इस वातावरण में हमें कैसा महसूस होता है। जो यहाँ एक नासवंत जिमी में तो हमारा पति के साथ कितना आनंद है, जो इस समय ऋतु में तो हमारे अपने धनी के साथ परमधाम में कितना आनंद आता है। ये हमारे दिल को ये वातावरण बहुत छू जाता है। एक कहे सखी सीढ़िया दौड़ के चढ़ गया। जब ये समय आता है सखिया दौड़ के सीढ़िया चढ़ती है, तो उसकी झलकार पूरी नवभौम में झलकार होती है। ऐसे ही हम यहाँ भी नासवंत जिमी में भी हमारी आत्मा में महसूस करते हैं तो ये सब शोभा बस यहाँ नासवंत में अपनी आत्मा को जगकर देखने का है। यहाँ इतना आनंद आता है, तो हमें यहाँ अपने धाम में कायम के लिए कितना आनंद है। बहुत सकल भौम जनकार, वहाँ सकल पूरे भौम में 25 पक्ष में इसकी जनकार होती है। बस ये हमारी आत्मा को जगकर हमें ये महसूस करना है कि हमारे धनी के जो भी रूप है, पर हमें इतना आनंद देती है। सखिया, मैं 2 दिन से बात करना चाहती थी पर आपसे बात नहीं हो पा रही। आज मेरी लाडली सखिया ही है, चौपाई में उसको भी बुलाऊंगी। प्रणाम जी। बहू है, आज उसको एक मौका मिला। प्रणाम जी। बहू है ये। प्रणाम जी। एक साम सामे आवे अंग न मिलावे, कहा कहूँ चंचल आकार,
एक थोड़ा दौड़ जोर से बोलो, आवाज कम आ रही, थोड़ा जोर से बोलो, हाथ हो जाए। एक साम सामे आवे अंग न मिलावे, कहो कहूँ चंचल आकार। एक दौड़ के रसिया मन में निकसिया, मस्त हुआ देख मलार। कुछ सखियों का समूह आमने सामने टकराता है, मिलता है, किंतु प्रेम की बेसुधी में इनके शरीर में इतनी चंचलता है कि ये आपस में गले भी नहीं मिल पाते। इनकी प्रेम भरी प्यास का मैं कैसे वर्णन करूं। बरसात के सुंदर फुहारों को देखकर सखियां प्रेम में इतनी मस्त हो जाती है, डूब जाती है कि दौड़ते हुए वनों में अंदर प्रवेश कर जाती। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मम्मी को दे दो, इसका अर्थ कर लेंगे। जी आगे कुछ दे दूं? हाँ हाँ जी। मम्मी इसके अर्थ का वो कर दो। एक साम सामी आवे अंग ना मिलावे, कहाँ कहूँ चंचल। एक दौड़ के दसियां वन में निकसियां, मस्त हुइयां देख मलार। ये परम धाम की बात बता रही हैं कि एक सखी एक दूसरे के सामने आती हैं और क्या करती हैं, एक दूसरे से टकरा करके भी इतना प्यार और चंचल दिखाती हैं कि उसकी बेसुद्धि, उनके शरीर में इतनी चंचलता आ जाती है कि वे बेसुध होकर शरीर में आपस में गले मिल लेती हैं। गले इतना ना सुंदर मिल वर्णन सकते हैं, गले है। नहीं मिल पाते, गले नहीं अंग ना वो आपस मिलावे। में गले, हाँ वो इतनी मतलब सुंदर, इतनी शोभा मिल लेती है कि पता नहीं चलता उनको कि भाई मैं गले मिल रही हूँ कि नहीं। इतना प्रेम दिखाती हैं। और यहाँ तो संसार में आकर के हम गले मिले चाहे ना मिले, कोई पता नहीं चलता कि हम किसके साथ क्या बेसुद्धि कर रहे हैं। वहाँ का प्रेम, वहाँ की लीला, वहाँ का शुद्ध अगर हमें प्यार से याद करेंगे तो हमें यहाँ भी मिल करके हम प्यार कर सकते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगी, सुंदर साथ जी, एक दूसरे के साथ प्यार भरे चरणों वचनों से ही हम सीख सकते हैं। ये भी पढ़ो। एक दौड़ के धसियां और क्या करती हैं? और बरसात की सुंदर फुहारों को देखकर सामने टकराती हैं, किंतु प्रेम की बेसुधी में इनके शरीर में इतनी चंचलता है कि वे आपस में गले नहीं मिल पाती हैं। इनकी प्रेम भरी प्यास का मैं कैसे वर्णन करूं। बरसात की सुंदर फुहारों को देखकर सखियां प्रेम में इतनी मस्त हो जाती हैं कि वे दौड़ते हुई वनों में अंदर प्रवेश कर जाती हैं। मतलब बरसात में भी इतनी सुंदर शोभा उनके अंदर बच जाती है कि वो एक दूसरे को पकड़े गले भी नहीं मिल पाती। इतना प्यार उस टाइम, उस परम धाम को हम वर्णन करें नहीं कर सकते। ये पता कैसी ये हो रही है खेल, इसको हम अच्छे से समझे कि कैसी ये हमारी रामत है। अब क्या है, सामी आती है, बरसात इतनी तेज हो रही है ना, है ना किरण दीदी, कि वो गले नहीं मिल पा रही है बरसात में। इतनी चंचलता है, टकरा रही हैं लेकिन शुद्ध नहीं है। हम सब जब बारिश हो रही होती है, आपस में ढेर सारी, समझो 12,000 सखियां एक साथ दौड़ रही हैं, सब टोले टोले दौड़ रही हैं, लेकिन उमंग इतनी है, चंचलता यानी कि चंचलता इतनी है कि गले नहीं मिल पा रही है। इतनी प्यास है, तड़प जरूर है, लेकिन गले नहीं मिल पा रही। और दौड़ कर हम कोई सखियां वन में घुस जाती हैं बारिश को देखकर। वनों में क्या ये हमारे हो रही हो तो ये हमारे लिए उदाहरण है कि हमें भी ऐसा ही बारिश में हो या कहीं भी हो, हम एक दूसरे के साथ गले मिले और प्यार से एक दूसरे की बात सुने, खुश हो में बेसुध होकर भी हम प्यार से मिल सकते हैं। ये उदाहरण दिया परम धाम का हमारे को। हाँ जी, चलो चौपाई दोहरा दो आप मम्मी, ये चौपाई दोहरा दो। एक साम सामी आवे अंग न मिलावे, कहाँ कहूँ चंचल आकार। एक दौड़ के दसियां मन में निकसियां, मस्त हुइयां देख मलार। मस्त हुइयां देख मलार।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। एक सुंदर साथ रह गए थे, है ना, एक नंबर से। कोई एक वीणा नंबर दीदी में। थी, बोलती रहे। कैमरा अच्छा दीदी। प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, नमस्ते सुंदर साथ की जय। स्वर्णा जी जी आप